नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, उसी का पार्ट 2 है। अब पढ़ेंगे हम बायोस्फीयर रिजर्व में अगला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल संख्या 18 है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त संख्या 12 है बायोस्फीयर रिजर्व की, वो मैं बता चुका था। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखिए कहीं पे दिख रहा है, पंचमढ़ी ये दिख रहा है, एमपी ये दिख रहा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसकी स्थापना होती है 1999 में, 1999 में, और 2009 में यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में इसे शामिल कर लिया जाता है। और मध्य प्रदेश में यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। क्षेत्रफल लगभग 4926 स्क्वायर किलोमीटर। सारे बायोस्फीयर रिजर्व की जो एक वीडियो होगी वो सीधे सीधे ला देंगे, चिंता मत करना। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत 3 संरक्षित क्षेत्र स्थित हैं। ठीक है, नंबर 1 बोरी अभ्यारण्य, नंबर 2 पंचमढ़ी अभ्यारण्य, नंबर 3 सतपुड़ा नेशनल पार्क। यानी कि 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं किसके अंतर्गत? पंचमढ़ी के, बोरी अभ्यारण्य, पंचमढ़ी अभ्यारण्य और सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब इसमें यह देखिए बड़ी गिलहरी यहाँ पर पंचमढ़ी में है, उड़ने वाली गिलहरी है, बारहसिंगा है, जंगली भैंसा है और क्रेस्टेड सरपेंट ईगल भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर टीक के वृक्ष हैं, साल के वृक्ष हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की। आप नाम से समझ गए होंगे, सुंदरवन यहाँ पर होगा, डेल्टा जहाँ पर है वहीं सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है। ये रहा, आपको दिख गया होगा। तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, 1989 में स्थापित है। 2001 में यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में इसको शामिल कर लिया गया था और यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंतर्गत स्थित है। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व के, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो सुंदरवन नाम से जितने हैं, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। इसके अलावा सजन लेखी वन्यजीव अभ्यारण्य, लोथियन वन्यजीव अभ्यारण्य, हॉलीडे वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि कौन से? सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सजन लेखी वन्यजीव अभ्यारण्य, लेथियन वन्यजीव अभ्यारण्य, हॉलीडे वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, सुंदरवन किसके लिए फेमस है आपको पता ही है, ये बाघ, इसके अलावा छोटे पंख वाले ऊद बिलाव और गैंगेटिक डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी। इसके अलावा दलदली नेवले, जंगली रिसस बंदर और पिंक हेडेड पैरट। इसके अलावा फ्लाई कैचर, किंग फिशर और सुंदरवन की जो मैंग्रोव वनस्पति है उसके लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की। तो सिमलीपाल नाम से समझ में आ रहा है ओडिशा, ये रहा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये देखिए एक बार मैप में देख लीजिए, सबसे ऊपर कोल्ड डेजर्ट, फिर नंदा देवी, फिर कंचनजंगा, फिर मानस है, नोकरेक मेघालय में है, डिब्रू सखोवा असम में है, दींग पटकाई असम में है। इसके अलावा सुंदरबन, सिमलीपाल, पन्ना, अचानकमार, अमरकंटक, पंचमढ़ी, शेषाचलम, नीलगिरी, रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त मलाई, ठीक है, और ग्रेट निकोबार, ये आपको दिख रहे हैं। तो अब बात कर रहे थे अभी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की। तो 1994 में इसकी स्थापना होती है और 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में इसको शामिल कर लिया जाता है। और यह उड़ीसा राज्य के मयूरभंज अनुसूचित जिले में स्थित है। क्षेत्रफल इसका लगभग 845 वर्ग किलोमीटर है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम सेमल या लाल कपास की वजह से पड़ा है, जिसको सिमलीपाल इसीलिए नाम पड़ा है, जो यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। देखिए लाल रंग का वृक्ष है, इसीलिए इसको सिमलीपाल। सिमलीपाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है खैरीबुरू, जिसके अंतर्गत यह बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बैतरणी और स्वर्ण रेखा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, कई बार पूछा गया, कौन वाली से? तो सिमलीपाल के अंतर्गत बैतरणी और स्वर्ण रेखा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा
बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र स्थित हैं? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और कुलदिया वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पर रेड ब्रेस्टेड फाल्कोनेट पाया जाता है, गौर, ये देखिए गौर, और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी दोनों को सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में पाया गया है या देखा गया है। ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, ठीक है, दो प्रमुख जनजातियां इरेंगा खारिया और मैनकर्डियास निवास करती हैं। इरेंगा खारिया और मैनकर्डियास, ये है साइड में देखिए इरेंगा खाड़िया और इसके राइट साइड में है मैनकर्डियास, ये हैं सिमलीपाल के अंतर्गत जनजातियां। अब बात करें अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। हम पहले बता चुके हैं अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे देख लीजिए। तो 2005 में ये स्थापित हुआ था। 2012 में यूनेस्को के द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में शामिल कर लिया गया और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है। कुल क्षेत्रफल लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो आते हैं अमरकंटक वन्यजीव अभ्यारण्य, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, अचानकमार टाइगर रिजर्व। अब बात करें इसके बीच से होने वाली जाने वाली नदियां, तो नर्मदा, जोहिला और सोन नदी इस बायोस्फीयर रिजर्व से होकर जाती है। ठीक है, सोन, जोहिला और नर्मदा नदी। और यहाँ पर मिलते हैं सांबर हिरण, नीलगाय, तेंदुआ, बंगाल टाइगर, जंगली भैंसे, चीतल, इसके बाद स्ट्रिप्ड हाइना, चिंकारा, सलमान खान जानते होंगे इनको, इसके अलावा ब्लैक बक, इसको भी सलमान खान जानते होंगे, चार सिंग वाला मृग। ठीक है, अचानकमार अमरकंटक में पाया जाता है चार सिंग वाला मृग, ये देख लो। बिना सिंग वाले मृग तो आप लोग घूम ही रहे। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, अब अगला बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे नीचे देखिए गल्फ ऑफ मन्नार के बगल में है अगस्त्यमाला या अगस्त्यमलाई। तो 2001 में इसकी स्थापना होती है और 2016 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में इसको शामिल कर लिया जाता है और तमिलनाडु और केरल राज्यों के अंतर्गत स्थित है। पश्चिमी घाट के क्षेत्र में स्थित है और क्षेत्रफल है 3500 वर्ग किलोमीटर। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं अगस्त्यमालाई के अंतर्गत? तो नेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, सेंदुमे वन्यजीव अभ्यारण्य और कालाकाड मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। तो कालाकाड मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व आता है किसके अंतर्गत आता है? ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। और इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगस्त्यमलाई का, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कर्णिकरण नामक जनजाति निवास करती है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है और कर्णिकरण आदिवासी अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के मूल निवासी हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीलगिरी तहर, एशियाई हाथी पाए जाते हैं मुख्य रूप से। अब बात करें कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नाम सही पता चल रहा है, ये सिक्किम और सिक्किम के ऊपर है कंचनजंगा। तो 2000 में ये स्थापित हो गया था, इम्पोर्टेंट है 2000। और 2018 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में इसको शामिल कर लिया गया। इसके पश्चिम में नेपाल है, उत्तर पश्चिम में तिब्बत यानी कि चीन की सीमा स्थित है। और यह है कहाँ पर? कंचनजंगा सिक्किम में है और यह बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के उच्चतम पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीस्ता नदी प्रवाहित होती है। ये रहा सिक्किम, ये रहा गंगटोक, ऊपर है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये ग्रीन कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, नीचे
आपको साइड में भूटान दिख रहा होगा और इधर साइड में कंचनजंगा के वो है नेपाल। तो इस बायोस्फीयर यानी कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र आते हैं? नंबर 1 कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क के बाद इसमें पाए जाते हैं कस्तूरी मृग और तिब्बती एंटीलोप, इंपॉर्टेंट है, तिब्बती एंटीलोप और कस्तूरी मृग ये पाए जाते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क में। इसके अलावा हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड और जंगली गधे भी पाए जाते हैं। और रेड पांडा, उड़ने वाली गिलहरियां, हिरण, भौंकने वाले हिरण, ये हिमालयी तहर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व में और जो पॉइंट हैं वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।